पुलिस पुलिस पुलिस। आजकल जब भी आप अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया को खोलेंगे तो आपके सामने एक ही नोटिफिकेशन आपको दिखेगी जो कि है पुलिस पुलिस पुलिस। बहुत सारे युवा जो कि बहुत टाइम से इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अभी खत्म हुआ। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन तो आउट हो चुकी है, पर जो भी युवा कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को इतने अच्छे से कहां से कोचिंग लें कि वे अपनी वर्दी के सपने को साकार कर पाएं। मेरे सामने, मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको कुछ एक सिलेक्शंस दिख रही होंगी। तो ये जो हमारा शिक्षण संस्थान एजुकेशन पॉइंट मंडी, यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ स्टेट लेवल्स के एग्जाम की भी कोचिंग दी जाती है। तो यदि आप अपने वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें हमारे पुलिस के नए बैच मिशन वर्दी को, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला से या हिंदी भाषा से पुलिस की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ एक प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा से जो आपको पुलिस के एग्जाम में देखने को बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस मिलते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है कि विषम शब्द का चयन करें। पुलिस की परीक्षाओं में हिंदी भाषा के बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस है, इसमें पर्यायवाची शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन ए उदक, ऑप्शन बी मेघपुष्प, ऑप्शन सी तोय और ऑप्शन डी धनुज। विषम शब्द का चयन करें, यानी दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्दों से बाहर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो आपके पास है वे तीनों पर्यायवाची शब्द हैं पानी के, पर ऑप्शन डी जो आपके पास है वो पर्यायवाची शब्द है दानव का। तो पहला प्रश्न जो आपके पास है विषम शब्द का चयन करें, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी धनुज। और किस आधार पे ये विषम शब्द पूछे गए थे? तो इनके विषम होने का आधार था पर्यायवाची शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो टॉपिक है समास, इसमें से भी आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न है कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन ए पाप पुण्य, ऑप्शन बी देश विदेश, ऑप्शन सी धर्म भ्रष्ट और ऑप्शन डी राग द्वेष। तो द्वंद्व समास को कैसे पहचाना जाता है? नंबर एक, तो दिए गए शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम शब्द। और दूसरा, इनके बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन ए पाप पुण्य, ये शब्द एक दूसरे के कैसे हैं? विलोम शब्द। ऑप्शन बी देश विदेश, ये भी एक दूसरे के कैसे हैं? विलोम शब्द। ऑप्शन सी धर्म भ्रष्ट, ऑप्शन डी राग द्वेष, ये भी एक दूसरे के कैसे हैं? विलोम शब्द। तो दिए गए शब्दों में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन सी धर्म भ्रष्ट, क्योंकि ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, ये एक ही शब्द है धर्म भ्रष्ट। तो ये जो टॉपिक है समास, यहां से भी आपको पुलिस की परीक्षा में हर बार प्रश्न देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अल्प प्राण वर्ण का चयन करें। तो वर्णमाला से तो आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं हर परीक्षा में। ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं ए, झ, क्ष और ह। अल्प प्राण, ये वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। प्राण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ये जो आपके पास सभी स्वर हैं कहां आते हैं? अल्प प्राण वर्णों में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन ए। बाकी के तीनों ही वर्ण आपके पास कैसे हैं? महाप्राण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहन लिख रहा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया। जैसे समास, वर्णमाला, वैसे ही क्रिया का टॉपिक भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपको प्रश्न देखने को मिलता है।
ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी नाम धातु क्रिया और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को आप कैसे पहचान सकते हैं? एक वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों का ही प्रयोग होता है। तो जहां पर क्रिया का प्रभाव पड़े कर्म पे, क्रिया होती है सकर्मक, और जहां क्रिया का प्रभाव पड़े कर्ता पे, क्रिया होती है अकर्मक। तो ये जो वाक्य हमारे पास दिया गया है, मोहन लिख रहा है, मोहन के द्वारा क्रिया की जा रही है, पर वो कुछ ना कुछ तो लिख रहा है, इसलिए क्रिया की किस भेद के अंतर्गत आएगी? सकर्मक क्रिया। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जहां पर क्रिया का प्रभाव पड़े कर्म पर, कौन सी क्रिया रहेगी? सकर्मक, और जहां क्रिया का प्रभाव पड़े कर्ता पर, क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा? अकर्मक क्रिया। तो इन चारों टॉपिक्स, ये जो हमने 4 क्वेश्चंस लिए थे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों से, जैसे कि ये लास्ट वाला प्रश्न था आपका क्रिया के टॉपिक से, पीछे वाला प्रश्न था वर्णमाला से, उससे पीछे वाला प्रश्न था समास से, और इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो था पर्यायवाची शब्दों से। तो इस प्रकार हम अपनी आने वाली वीडियोस में हिंदी भाषा से जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं या उनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एजुकेशन पॉइंट इंडिया। धन्यवाद।